स्वस्थ रहने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अस्वस्थ रहने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देखें, जब भी आपको बीमार पड़ना है तो खूब सारी दवाई खानी पड़ेगी, सबसे महंगे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उनकी सारी बातें माननी पड़ेगी पहली बात तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो पैटर्न जैसे ही करेंगे आप बीमार पड़ते चले जाएंगे। बल्कि अगर इसको शॉर्ट करूँ, अगर एक ही लाइन में इसको ख़त्म करें तो वो मेरा सवाल होगा, आप सब अपने दिमाग में, ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो इससे अच्छी जगह नहीं होगी ये सवाल पूछने के लिए, आम जनता से मैं पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, ऐसा कोई दवाई का नाम सोचिए, बताइए जिससे कोई भी बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक होता हो, पूरा भी नहीं मैं बोल रहा, कोई एक भी दवाई किसी भी बीमारी को थोड़ी बहुत ठीक करती हो, ऐसा कोई दवाई आपके दिमाग में हो तो नाम बताइए। आपके दिमाग में अगर आता है कि डायबिटीज़ की दवाई, तो क्या वो डायबिटीज़ ठीक करती है या फॉर दैट मैटर कंट्रोल करती है? अगर आपको लगता है कंट्रोल करती है, फिर तो वो दवाई दिया उसका डोज बढ़ना ही नहीं चाहिए था कभी। अब कोई भी एक दवाई सोचिए, और अगर एक एक करके सोचते तो वो सारे दवाइयाँ सोचिए जो आपने कभी लिया हो या आपने नाम सुना हो। मान लो सबसे कॉमन दवाई बोलते हैं पैरासीटामोल, क्या वो जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, MBBS की, MD किया, आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखा, क्या वहाँ पे रिकमेंडेड है इन कंपैरिजन टू नॉट गिविंग मेडिसिन? क्या वहाँ पे यहाँ ऐसा कोई लिखा है कि दवाई जिनको देंगे वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू जिनको दवाई नहीं मिलेगी? इसका उल्टा लिखा है, जो दवाई नहीं लेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो दवाई लेंगे दे विल टेक लॉन्गर टाइम। सबसे पुरानी दवाई पैरासीटामोल है, 200 साल पुरानी, और पिछले 70 साल में जितने सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोई भी दवाई हमारे लिए काम करती है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक ही तरीका है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसे यूनिवर्सली मान्यता मिली है। तो जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आज तक हुए हैं पैरासीटामोल पे, उन सबको हमने कलेक्ट किया 1962 ऑनवर्ड्स, उससे पहले भी हुए हैं। तो वो सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक ही बात बोलती हैं, जो लोग दवाई लेते हैं, मान लो आपको फीवर हो गया, देयर इज़ 2 वेज, एक तो आप दवाई ना लें, एक तो ले लें। अगर आप लेंगे तो वो बीमारी और लंबी चलेगी, और अगर नहीं लेंगे तो दिमाग में आता है कि क्या उससे दिमाग ना फट जाए, ऐसा कुछ आपने सुना हुआ है, हेमरेज ना हो जाए या फिर सीजर ना हो जाए। एक बात याद रखिए कि अगर हम दवाई लेके अपने फीवर को डाउन करेंगे तो उससे हमारे सीजर अगर होना भी है, उससे होने चांसेस कम नहीं होंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन द टेक्स्ट, राइट? तो अच्छा, तो हमें जल्दी रिलीफ मिल जाए, टेम्प्रेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो बीमारी लंबी चलेगी, और जहाँ तो 3-4 दिन में ठीक हो जाना था वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चल सकता है, या और भी लंबा चल सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है, होती ही है। अभी आप सवाल पूछ रहे थे, तो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में आप सवाल पूछ रहे थे अभी, अगर हम बोलते हैं क्या किसी ने कोरोना को देखा है? एक्चुअली किसी ने भी देखा है? भारत में किसी ने देखा है? पूरी दुनिया में किसी ने देखा है? दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट, CDC, किसी ने तो देखा होगा ना। वो एक पिक्चर से आती है कोरोना के नाम पे, आपके दिमाग में आता होगा एक बॉल की तरह, उसमें बहुत सारे कांटे कांटे लगे हुए हैं। ये किसी आर्टिस्ट ने कंप्यूटर पे डिजाइन किया है या किसी ने एक्चुअली देखा है? इसका जवाब है किसी ने एक्चुअली देखा नहीं है, वो आर्टिस्ट ने कंप्यूटर पे डिजाइन किया। तो कैसे पता चल गया कोई कोरोना है कि नहीं है? हम एविडेंस की बात करते हैं, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो एलोपैथी है, वी टॉक ऑफ एविडेंस। हम ये मानते हैं कि जो सबूत दिखा दे वही सच है। तो आज इसी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं जहाँ पे आपने बीच में छोड़ा था। बीमारी है इलनेस, और उससे एक बड़ी बीमारी है सूडो इलनेस। आप बीमार है नहीं, लेकिन आपको विश्वास दिला दिया जाता है कि आप बीमार हैं, फिर आप भी मान लेते हैं और उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मेरे पास कोई ना कोई ऐसा नहीं मिल जाता, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, बहुत घबराहट है। तो मैंने पूछा कितना शुगर लेवल है? 150 हो चुका है। जबकि ट्रुथ तो यह है कि अब इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन हो ट्रुथ, बट मैं ये समझता हूँ 250 से नीचे अगर है तो वो दैट इज़ नॉर्मल, और 150 है तो वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन वो 150 नहीं, उसको 100 चाहिए, एग्जैक्टली 100 चाहिए, उसके बिना वो नहीं मानेगा चाहे फिर भी। अब इस 100 का रास्ता कैसे आएगा? अब नाउ कम्स वो सिलसिला दवाइयों का। दवाई से 100 तो ले आएगा, लेकिन हमारा गोल क्या है? कोई एक आंकड़े को तक पहुंचना, या हमारे हेल्थ को, हमारी वेलबींग, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज द गोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट आई टॉक ऑफ, बीमारी से ज़्यादा बड़ी बीमारी आजकल जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि
माई टॉक इज अबाउट 20 मिनट्स, उसके बाद हो सकता है आप कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन या सवाल या जहां आप सहमत ना हो वो आप लिखते रहिए, और ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ आपको मानना ही है, बट वो लिखते रहिए, एंड आफ्टर दैट मे बी अगर समय मिला या आप मुझे दिया गया, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। बट बीमारी एक बात है, बीमारी से ज़्यादा भयंकर बीमारी अभी है, दैट इज व्हाट आई कॉल एज सूडो इलनेस। सूडो इलनेस, तो सूडो इलनेस क्या है कि बीमारी है तो नहीं, लेकिन हमें एहसास दिला दिया गया कि आप बहुत बीमार पड़ने वाले हैं या बीमार पड़ ही चुके हैं। इसका एक नाम भी है इस बीमारी का, एसिम्टोमेटिक, राइट। ये नाम पिछले 2 साल पहले मेडिकल टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं था। आजकल जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, दैट बीमारी का नाम है एसिम्टोमेटिक। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो बीमार पड़े हैं वो एसिम्टोमेटिक बीमारी है। वो मतलब वो बीमारी ना तो डॉक्टर को पता है ना उसको पता है, सिर्फ वो जो डायग्नोस्टिक टूल को पता है। तो आयुष के कॉन्फ्रेंस में शुरुआत करते हैं आयुष के ही चिट्ठी से, जो मुझे मिला आज से 1 साल पहले, टू वेरी प्रिसाइज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने मुझे 20 जुलाई को एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी आपके सामने है, और वो चिट्ठी नहीं, वो दैट इज द रिजल्ट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन स्टडी। हमारा एक कोविड सेंटर था, वी कॉल देम फ्लू सेंटर, नॉट अ कोविड सेंटर। हम फ्लू और कोविड को सेम ही मानते हैं। तो कोविड सेंटर, वहाँ पे जो भी लोग आते, जैसे अभी आपने रेमडेसिविर की बात की, वहाँ कोई भी दवाई नहीं देते, फॉरगेट अबाउट रेमडेसिविर, एक भी दवाई, एक भी टैबलेट नहीं, एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस, इतना ही। और ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही आते हैं, एम्बुलेंस में ही आते हैं भर्ती, क्योंकि वो फ्री था। तो उसको सिलेंडर सहित हम एम्बुलेंस से उतारते हैं, और उतारते ही, अब देखिए यहाँ पे दुनिया में कितनी हवा है, ऑक्सीजन भी है, उसको हम ऐसे बिठा देते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ आगे की तरफ, ऐसे अगर अभी भी बैठेंगे आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, मतलब आसान लगेगा। अब इसका उल्टा कर लीजिए, ऐसे बैठेंगे इसी वक्त भी, तो आपको लगेगा आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। आप देखेंगे कभी भी कि जो भी लोग टीवी में दिखाया था लास्ट ईयर कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, गाड़ियों में वो भटक रहे हैं लोग, आपने ऐसे विजुअल देखे होंगे, उन सब विजुअल को याद कीजिए। वो जो पेशेंट थे या सो कॉल्ड पेशेंट थे जो घबराए हुए थे, वो कैसे बैठे हुए थे? क्या ये ऐसे बैठे हुए थे, या वो ऐसे ऐसे बैठे हुए थे? ऐसे आप बैठ के देखिए, इसी वक्त आपको सांस नहीं ले पाएंगे, यू कैन नॉट, राइट। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, अरे सांस नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे। मैंने कहा मास्क को उतारो, आप सांस ले पा रहे हो? हाँ ले पा रहे हो, अब जाओ। तो आप समझिए समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। आप कभी भी अगर ऐसे लेटेंगे, पीठ के बल लेटेंगे या इस तरह से बैठेंगे जैसे मैंने करके दिखाया, आपको सांस नहीं आ सकती, कोई कितना भी हेल्दी क्यों ना हो। और फिर बोल रहे हैं सांस नहीं ले पा रहे, ऊपर से मास्क भी लगाया हुआ है, और बोल रहे हैं ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अरे ऑक्सीजन ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे? और पहली बात तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? आप अभी जो ब्रीथ कर रहे हैं, आर यू ब्रीदिंग ऑक्सीजन? यू आर ब्रीदिंग एयर, राइट। तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? तो हमें तो एयर चाहिए ना। अब एक बात समझिए, अगेन आई विल टॉक ऑफ मेडिकल टेक्स्ट बुक। मेडिकल ट्रायल जितने भी हुए ऑक्सीजन सिलेंडर पे, वॉट एवर नंबर ऑफ ट्रायल, सारे ट्रायल मैंने इकट्ठे किए। आपको भी मैं चैलेंज देता हूं कि एक तरह के पेशेंट सिमिलर कंडीशन में, जब वो ब्रेथलेसनेस हो रही है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया गया। एक तरह के पेशेंट जिनको नहीं दिया गया या उनको मिला नहीं, ये देखा गया जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया दे आर डाइंग फास्टर इन कंपैरिजन जिनको नहीं मिला। जो हमने 2020 में, हम जुलाई में हमने किताब लॉन्च की थी, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, उसमें हमने सारे ट्रायल के ब्यूरो दिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर इज ए जहर, क्यों? क्योंकि हम ब्रीदिंग एयर नॉट ऑक्सीजन, और अगर इफ यू ब्रीद ऑक्सीजन सिलेंडर से, वो निमोनिया कर देगा। फिर बोल देंगे देखो जी कोरोना ने निमोनिया कर दिया, वो तो आपके सिलेंडर ने कर दिया। फिर बोलेंगे तो सांस ही नहीं ले पा रहे थे, मास्क लगाए कौन ले पाता सांस, राइट। आप तो ले पा रहे हैं सांस बड़े अच्छे से, प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप मास्क लगाते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, आप सांस ले रहे हैं अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को। वैसे तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी जो बेसिक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक, हमें साइंस का ग्रेजुएट या मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट होने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक इंसान होने की जरूरत है, राइट। आज से कुछ 1 महीने पहले ही हमने योगा डे मनाया। तो योगा में तो प्राणायाम सिखाते हैं, वो भी मास्क लगा के ही कर रहे हैं प्राणायाम। तो आप समझिए, बीमार होने के लिए दिस व्हाट आई कॉल एज सूडो इलनेस। बीमार है नहीं, जैसा विपिन जी ने बताया कि सेहतमंद होना आसान है, बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है ना। बीमार होने के लिए इस तरह से बैठना पड़ रहा है, बीमार होने के लिए मास्क लगा के सोचना पड़ रहा है, गाड़ियों को चलाना पड़ रहा है, और उन चीज़ों को यूज़ करना पड़ रहा है विच इज़ आर्टिफिशियल।
खैर हम बात कर रहे थे हमारे कोविड सेंटर का, तो हमने NIN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को रिक्वेस्ट की इनवाइट किया, आप हमारे सेंटर में आके देखो, या और उन्होंने हमारे सेंटर पे आके ऑब्जर्वेशन स्टडी किया ऑन आवर पेशेंट्स, और ऑब्जर्वेशन स्टडी करने के बाद हमारे पेशेंट्स पे उनकी जो रिपोर्ट है वो कुछ ऐसी है कि 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट्स सारे के सारे ठीक हो रहे थे, सक्सेसफुली ट्रीट हो रहे थे, 1 हफ्ता, 1 वीक, राइट। और उसका अगला कि इसमें डांस का प्रोग्राम रखा गया, इवन शादी भी कराई गई, पेशेंट की नहीं, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हम शादी भी कराएंगे वहीं सेंटर में आके, तो उनको अलाउ किया गया आप शादी भी करो, और उनके परिवार के लोग भी आके मिलजुल के रह सकते थे, और मतलब देयर वाज नो सोशल डिस्टेंसिंग, राइट। शादी भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, फैमिली मेम्बर भी आके वहाँ रह भी रहे हैं, जो सो कॉल्ड कोविड पॉजिटिव नहीं थे वो सब भी आके रह रहे थे। और उसके अलावा ये NIN आयुष की रिपोर्ट है, नन ऑफ द केसेस टुक एनी मेडिकेशन, राइट। कोई भी दवाई किसी ने भी नहीं ली, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट किसी के साथ भी नहीं हुआ, नो साइड इफेक्ट एट ऑल, जबकि वहाँ हजारों पेशेंट थे, हजारों के तादाद में। हम उसे फ्लू पेशेंट बोलते हैं, राइट, दे आर द फ्लू पेशेंट, बट दुनिया उसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट बोलती है। और लास्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, लास्ट के लाइन, कि ये जो टेक्निक है सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर का टेक्निक, ये माइल्ड से सीवियर कोविड पेशेंट को दिया जा सकता है, प्रिवेंशन में भी फ्यूचर केसेस में इनको दिया जा सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पूरी पढ़नी है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये रिपोर्ट अवेलेबल है। तो आयुष का कॉन्फ्रेंस है, ये आयुष की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आए भी 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जुलाई में आई थी। तो अगर ये आ गई है और अगर ये क्लियर है तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेड है, वैक्सीन क्यों इम्प्लीमेंटेड है, ये तो कोई भी कर सकता है। फिर हमने सोचा कि जब ये रिपोर्ट आ गई है तो व्हाई नॉट वी पब्लिसाइज। तो हमारे पास आयुष मिनिस्ट्री से चिट्ठी आई कि आप खबरदार किसी को बताना मत कि ऐसे ठीक होते हैं, तो नहीं तो हम आपको केस कर देंगे। हम तो बताएंगे, ये तो ट्रुथ है, आज भी बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, लेकिन हमारे बताने का अलग बात है, और अगर मिनिस्ट्री से ये जारी हो जाए तो अलग बात है। मिनिस्ट्री से जहर भी जारी हो जाएगा, वैक्सीन जिसे मैं बोलता हूं, राइट, तो भी वो लोग उसको मानेंगे, बिकॉज दैट इज ए मिनिस्ट्री, राइट। तो ये भी चिट्ठी मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप, या एक परसेप्शन है कि मिनिस्ट्री से आई है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। तो खैर, व्हाट वी से, हमने 60,000 पेशेंट देखे, और अलग अलग कोविड सेंटर थे, फ्लू सेंटर, ऑनलाइन हमने भी डिस्टेंस पे भी देखा। हमारे 750 नाइस एक्सपर्ट्स यहाँ भी कुछ बैठे हैं, राइट, यहाँ मानस यहाँ बैठे हैं। तो हमारे तो कोई पेशेंट नहीं मरे, राइट। और आपके माध्यम से ये ऑनलाइन लाइव भी हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, हमारे 60,000 कोविड पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ है, आके ले लो, और उनमें से कौन मरा है देखो, और किसको साइड इफेक्ट हुआ वो भी देख लो, राइट, किसको दवाई दिया है वो भी देख लो, एक को भी नहीं। किसी के बेड, भाई बेड तो आपके घर पे भी है ना, तो 5 लाख का बेड क्यों लेना, राइट। और मैं बोल रहा हूँ रेमडेसिविर नहीं, राम का देसी वीर कोकोनट वाटर वो ले लो, राइट, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। तो जितना हम नेचर से दूर भागेंगे उतना बीमार पड़ेंगे। तो खैर, अभी एक सवाल जो आपने सही उठाया उसका जवाब भी आप ही ने दे दिया कि भाई लोग इतने मर क्यों रहे थे। रोग कोई दवाई, कोई बीमारी से नहीं मर रहे थे। किसी को भी अगर आप बैन ड्रग देंगे तो मरेगा ही ना वो, राइट। तो दैट इज व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। इसको और पुख्ता करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया पिछले दिनों। एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कोविड सेंटर जिसके बारे में बात कर रहा था, अहमदनगर। एक बार में 1100 लोग वहाँ पे अट सकते हैं। ये सारे लोग, यहाँ कहाँ पे पीपीई किट दिख रहा है, कहाँ पे मास्क दिख रहा है, कहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, और कहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर दिख रहा है, और कहाँ पे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्टैंडर्ड सैनिटाइजर वगैरह दिख रहा है। ये जो सफ़ेद उसमें है, दे आर अवर नाइस एक्सपर्ट्स। और ये सारे कोविड पॉजिटिव बच्चे, फ्लू पॉजिटिव बच्चे बोल सकते हैं, इन सबको बुखार वगैरह हुआ और इनको, और देखिए यहाँ सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं। हमारे जितने भी नाइस एक्सपर्ट्स हैं वो तो सबके सब मर जाने चाहिए थे, किसी ने पीपीई किट नहीं पहना, राइट, और इस तरह से बैठे हैं। देखो कितनी खतरनाक काम कर रहे हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो जब बाहर जाते हैं, मतलब ठीक होके जाते हैं, तो इस तरह से जाते हैं, और इसके वर्सेस जो WHO के जो पेशेंट्स हैं, WHO के वो व्हील चेयर में बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, राइट। तो जब भी हमारे पेशेंट जाते हैं तो इस तरह से सेरेमनी करते हुए बाहर जा रहे थे। तो बेसिकली जो लोग डर जा रहे थे, अब कहाँ जाएं, पैसे भी नहीं है, 5 लाख का बेड है और हमारा फ्री का सेंटर है, यहाँ आके दाखिल हो रहे थे।
उनको तो यहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही रह सके, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब आता है बारी कि ये सब जो चल रहा है ये क्या कैसे चल रहा है, हाउ इट इज़ हैपनिंग। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया पिछले दिनों। हमने क्या किया, कुछ सैंपल लिए, कुत्ते के सैंपल, बिल्ली के सैंपल, चूहे के सैंपल, कीड़े मकोड़े के सैंपल, राइट, और टमाटर के सैंपल, तरबूज खरबूज के सैंपल, इन सब के सैंपल लिए और लेके पहुंच गए हम कोविड टेस्ट लैब, गवर्नमेंट ऑथोराइज कोविड टेस्ट लैब, और बोला भाई इनका कोविड टेस्ट कराओ ज़रा। और उन सब का कोविड टेस्ट कराया और आप हैरान होंगे कि ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग मच्छर, वो सब निकले कोविड पॉजिटिव। मच्छर मक्खी, हो सकता है आपको विश्वास ना हो तो एक काम कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे अगर हैं, आप अपने घर से मच्छर मक्खी जो मर्जी पकड़ लीजिए और किसी भी कोविड सेंटर चले जाइए, किसी भी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जहां मैं बोलूँ वहां, और करके देख लीजिए। एक बार करके नहीं, हमने देखा द रेशियो इज 10:1, यानी 10 टेस्ट, हर एवरी 10th टेस्ट इज पॉजिटिव। यानी कि किसी भी दिन अगर मुझे दिखाना हो कि आज हमारे देश में 1 लाख पॉजिटिव केसेस हैं, तो उस दिन कितने टेस्ट करने पड़ेंगे हमें? 10 लाख टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। इस पे हमने पिछले दिनों किताब भी लॉन्च की। द नेम ऑफ द बुक इज कॉल्ड, दिस इज द बुक नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये बुक आपको पढ़ना तो मैं आपको लिंक दे दूंगा bishrup.com/ebooks, उसमें ये आपको ये किताब की लिंक मिल जाएगी। इसमें सारे एविडेंस दिए हमने, वो टेस्ट लैब से जो रिपोर्ट निकले, जो ग्राफ निकला, और पूरा हमने वीडियोग्राफी की, ठीक है, एक एक चीज़ हमने ये दिया है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो टेस्ट आप बोल रहे हैं, ये टेस्ट, और हमने क्या किया, एक और चीज़ किया, वो टेस्ट जब भी किसी लैब में जाएंगे वहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव केसेस होते हैं उनका सैंपल सेव कर रखते हैं कुछ समय तक। तो हमने वो सैंपल निकाले, उनका दोबारा टेस्ट करो उसको, वो आ गए कोविड नेगेटिव। मैंने कहा एक बार फिर टेस्ट करो, अब आगे फिर पॉजिटिव। जो आप वो खेलते हैं, व्हाट वी कॉल एज डायस, पासा खेलते हैं ना, तो कब छक्का आएगा, कब 1 आएगा, कब 2 आएगा, इट इज़ अ फ्लूक। हमने ये देखा और पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ कि उतना ही फ्लूक है ये कोविड टेस्ट। और मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि आप एक बार खुद करके देख लीजिए, ऐसा कौन है जो नहीं कर सकता है। आपको सिर्फ 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये चाहिए और कोई भी टेस्ट में पहुँचिए, उसको बोलिए ज़रा टेस्ट करके दे, पैसा दे के वो टेस्ट करा लीजिए, आप देख लीजिए। अब कुत्ते का सैंपल लीजिए, खरगोश का सैंपल लीजिए, टमाटर ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दैट इज़ द, और मान लीजिए ये जो RT-PCR टेस्ट को हटा दो, ये टेस्ट का मशीन होता ही नहीं दुनिया में, राइट। तो कैसे पता कोविड है? फिर क्या बोलते हैं उसको, खांसी जुकाम बुखार, यही तो बोलते हैं ना, हाउ डू यू नो इट इज कोविड। सिर्फ एक ही तरीका तो है, RT-PCR टेस्ट, लेकिन वो तरीका क्या तरीका है वो तो मैंने आपको खोल के रख दिया, राइट। ये सारे एविडेंसेस हैं इस बुक में, और आप भी एक बार एज ए हेल्थ एंथुजियास्ट, राइट, हेल्थ प्रैक्टिशनर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करके देखें, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बात मानो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट एक मौका तो दीजिए अपने आप को, करके तो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो दिस bishrup.com/ebook, यहाँ जाएंगे तो ये बुक, इसमें सारे एविडेंस हमने डाले हैं पूरा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे दिन भर की, आचार्य जी आपका स्वागत है, आइए प्लीज प्लीज, अरे आइए, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ। तो ये किताब है, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पूरे, अगर आप चाहते हैं कि रॉ फुटेज चाहिए हमें, क्योंकि हमें कई घंटे की ये टेस्ट किया हमने, वो रॉ फुटेज भी हमने कई सारे कैमरे लगा के वो भी हमने शूट करके रखे हैं, राइट। तो वो भी, उसका लिंक भी हमने इस किताब में डाला हुआ है, दैट यू कैन सी। अब आते हैं आज के दौर पे, आज जो चल रहा है, आज जो ज़माना है, आज जो फैशन है, वो तो मंकी पॉक्स का है, राइट। कोविड तो एक पुरानी चीज़ हो गई, आप पुरानी चीज़ों के बारे में बात मत कीजिए। आप रेमडेसिविर बोल रहे हैं, कोविड वो तो चला गया, छोड़ो उसको, अब नई बात करते हैं, राइट। मैं तो इस फैशन को मानने लगा हूँ, और मैंने अपने जो मेरी देखिए ये बैग भी मैंने मंकी पॉक्स बैग ही बना दिया है इस तरह से, ठीक है ना। इसी का ज़माना है, यही फैशन है, ये फैशन और भी आने वाला है, तो क्यों ना हम इसी के रंग में थोड़ा सा। अब ये जो मंकी पॉक्स है, ये कब आया, कैसे आएगा, आगे कैसे होगा, अब क्या होगा, राइट। तो क्या करना होगा, कल क्या होगा, आज का डेट क्या है, 5 अगस्त, 6 अगस्त को क्या होगा, राइट। आज से 1 महीने बाद क्या होगा, आज से 3 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, लॉकडाउन कब हो जाएगा, राइट। कौन सी दवा आएगी, वैक्सीन आएगी कि नहीं, किनको दी जाएगी,
सवाल है ना आपके दिमाग में? आपने देखा होगा हर साल साल के शुरुआत में बिजोन दारोवाल का एक फोरकास्ट आता था और लोग उसका इंतजार करते थे, फोरकास्ट खरीदते थे और उसमें आपके साथ अगले एक साल क्या होने वाला है वो सारा कुछ उसमें दिया ही रहता था, राइट। तो ठीक उसी तरह से एक फोरकास्ट पिछले साल, दैट इज मार्च 2021, WHO स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NTI, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, राइट। ये WHO हेविली स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO स्पॉन्सर्ड NTI। इन्होंने एक मॉक ड्रिल किया एक साल पहले, मॉक ड्रिल किया कि एक साल पहले मार्च में 2021 में कि अगले साल लगभग इसी समय दुनिया में मंकी पॉक्स आ जाएगा और जब आएगा तो क्या होगा। और उसके बाद वो जो मॉक ड्रिल किया उसका एक दस्तावेज भी खुफिया तरीके से निकाला। वो दस्तावेज की एक कॉपी मेरे पास है इस वक्त, ये एक कॉपी मेरे पास है इस वक्त, और वो आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है आज ही मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको मिला लीजिएगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे अखबार में किस तरह से सुर्खियाँ आएंगी, आज देख लीजिए। तो देखिए 2023 तक की प्लानिंग है, ये उसी में से पन्ने मैंने निकाले हैं, उसी से पूरा अगर पढ़ना है तो वो भी आपको दे दूंगा। और ये लिखा है मई 2023, यानी कि 2023 में क्या होने वाला है, किस तरह के मंकी पॉक्स पेंडेमिक घोषणा किया नहीं, हो जाएगा अभी वो 2023 तक का मीडिया में क्या क्या सुर्खियां आएंगी वो अभी से तय है। कब कौन सा हेडलाइन चलाना है वो अभी तय है, राइट नाउ, ऑलरेडी एक साल पहले तय है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको दिखाता हूं। अब देखिए ये कुछ पहचान में आ रहा है, आप में से कौन ऐसा होगा जो ये वाला फोटो नहीं देखा होगा, राइट। हर अखबार में, टेलीविजन में ये एक एग्जाम्पल, टाइम थोड़ा है, 5-10 मिनट और लूंगा इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता। तो दिमाग में परसेप्शन क्या बैठ रहा है कि बाप रे बाप इस तरह के हमारे हाथ पांव हो जाएंगे कि मंकी पॉक्स हो गया, यही बैठ रहा है ना, राइट। या जिनको मंकी पॉक्स हो गया है वो उनके फोटो हैं, ये ऐसे लग रहा है। जबकि ये फोटो जो है द सन ने छापा था 2018 में और यही फोटो BBC ने छापी थी 2017 में और यही फोटो आर्काइव से मैंने निकाली है, ये 1997 है, 1997 की फोटो है। तो 1997 की जो फोटो है आर्काइव वाली वो फोटो तो दिखा रहे, और सिर्फ एक फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, जितने सारे फोटो आपने देखे हैं, जितने सारे, जैसे मान लो ये फोटो है, दूर से आपको ठीक से नहीं दिख रहा, ये आर्काइव की फोटो है, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, दिस वन इज 10 ईयर बैक, 2010 की फोटो है, आर्काइव की फोटो है, वो दिखा रहे। एक भी ऐसी फोटो नहीं है पूरे दुनिया में जो फोटो आर्काइव पे नहीं हो, रियल पेशेंट के हो, रियल पेशेंट के, राइट। तो ये पहले से ही सप्लाइड है, कब कौन सी फोटो आएगी, कब कौन सी फोटो दिखाई जाएगी, टेलीविजन हो या अखबार हो, दैट इज बीइंग ऑलरेडी, राइट। वो बहुत ही सुनिश्चित ढंग से पहले से ही प्लानिंग कर दी गई कि अब ये फोटो रिलीज करनी है। जिस तरह से कोई मूवी जब लॉन्च होती है, लॉन्च होने से पहले उनका एक पूरा कैंपेन बनता है, राइट। पहले थोड़ा छोटा ट्रेलर आएगा, फिर उसका एक गाना हिट कराने की कोशिश की जाएगी, फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी कर दिया जाएगा, वो सर पार्ट होते हैं, लेकिन इंसान उसको साथ साथ देखता जाता है और वो पूरे मूवी की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है, वो उसी तरह से बिलीव करता जाता है। सिमिलरली एक फिल्म है, राइट, और उस फिल्म को आप देख रहे हैं जैसे कि आप उस दुनिया के ही पार्ट हैं, राइट। तो ये सारे जो मीडिया प्लानिंग इनकी है वो प्लानिंग किस तरह से है और कैसे आप पूरा देख पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे। और कब ये पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है 2022, 2023, ये भी उसी पन्नों में से है। और जो लॉकडाउन होगा वो कब होगा, 2023 में होगा, ऐसा लिखा है इसमें, राइट। और ये ग्राफ दिया है कि जो लोग WHO की बात मानेंगे, वैक्सीन वगैरह लेंगे, हम ऐसा दिखा देंगे कि उनकी ग्राफ कम होती जा रही है, उनकी केसेस कम हो रहे हैं, और जो नहीं मानेंगे उनका ग्राफ ऐसा दिखाना है। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी देयर, राइट, उस दस्तावेज का पार्ट है। तो सबसे खतरनाक बात कि 10% लोग मारे जाएंगे, 10%, राइट, केस फर्टिलिटी रेट, ऐसा उसमें लिखा है। ये उसी के पन्ने हैं, दिस इज आई थिंक पेज नंबर 29, राइट। पेज नंबर 31 पे चलते हैं, जो सबसे खतरनाक है, सबसे इलॉबरेट है रादर, कि पहले तो लोगों को पकड़ो,
ससेप्टेबल लोगों को, राइट, शक के बिना पे कि जैसे अभी है एयरपोर्ट से जो निकलेगा उनमें मंकी पॉक्स हो सकता है, राइट, जो फॉरेन से आएगा उनमें हो सकता है, इस तरह से क्राइटेरिया, जो हॉस्पिटल जाएगा उनमें हो सकता है। रैंडम क्राइटेरिया बना लिया और पकड़ लिया हेल्दी लोगों को, और हेल्दी लोगों को मंकी पॉक्स का टेस्ट कराया, राइट। टेस्ट जब कराया तो मंकी पॉक्स का जो टेस्ट है, मैं आपको बता दूं, वो टेस्ट पे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया मंकी पॉक्स के टेस्ट पे, हमने पिछले दिनों, अभी 28 जुलाई की बात है, टुडे इट इज़ 5 अगस्त, हमने एक सैंपल लिया और लेके ह्यूमन सैंपल, राइट, हमारी ही टीम की डॉक्टर नमिता का, और वो हेल्दी बिल्कुल, और उस सैंपल को हमने बोला कि मंकी पॉक्स टेस्ट करो। और वो जो टेस्ट का जो, क्योंकि अभी नया नया है ना, आपको तो पता ही है, जब कोई नई मूवी आती तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, महंगा होता है, फिर धीरे धीरे वो OTT प्लेटफॉर्म में आता है, उसके बाद फ्री में हर जगह यूट्यूब में अवेलेबल हो जाता है, इस तरह से है। तो फिलहाल जो मंकी पॉक्स का जो टेस्ट है वो बड़ा महंगा है, और हमें तो कराना था, तो ये टेस्ट के लिए ये किट खरीदा, राइट, और ये जो किट खरीदा है हमने, ये किट की कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, राइट, ये सामने आपके, आप बाद में देख भी सकते हैं, ये मेड इन चाइना है, 1.5 लाख रुपए। हमने कहा 1.5 लाख रुपए भी लगाएंगे हम, राइट, नॉर्मली कोई एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं 1.5 लाख से छोड़ो यार, राइट, हमने लगाए। हमने कहा कितने टेस्ट हो सकते हैं, 48, खैर इसमें 44 हो पाए। हमने कहा सारे टेस्ट कर डालो, एक ही ब्लड सैंपल देंगे हम। करते गए बड़ी मेहनत करते गए, और करते करते फिर टेस्ट नेगेटिव वाला अपने आप ही पॉजिटिव भी आ गया। तो मतलब बड़ी खुशी हुई कि भाई पहला मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर जो कि हमारी टीम के हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपेंड। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारा अपना रीडिंग है कि इसमें जो रेशियो है पॉजिटिविटी का, वो हो सकता है अबाउट हर 25 में एक पॉजिटिव। यानी कि अगर किसी दिन ये दिखाना हो कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केसेस हैं, तो कितने लाख टेस्ट करने पड़ेंगे, 25 लाख। उसकी तैयारी हो ही रही है, आप तो अखबार पढ़ते होंगे कि हमने मास टेस्टिंग की तैयारी कर चुके हैं, है ना। तो अब देखिए ये इतना छोटा सा अगर 1.5 लाख का है, अब देखिए मास टेस्टिंग, वो चाइना सारा मटेरियल आ रहा है, वो कहाँ, ये इसमें आप देखें, मुझे तो लगता है 2 रुपये का सामान भी नहीं है जो भी है, राइट। और इसमें ये ना रख के अगर वो डायस भी रख देते ना, जो लूडो में हम खेलते हैं, पॉजिटिव तो रैंडमली बता रहा है, 10 बार करो 25 बार करो, एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। सो वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड, राइट, हमें रैशनल होकर सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि वो पॉजिटिव आ चुके हैं, तो कन्वेंशनल तरीका क्या है, उसे क्वारंटाइन करो उस वाले इंसान को, और अब उनको सारी दवाइयाँ चलाओ रैंडमली। तो जब क्वारंटाइन करेंगे, सारी दवाइयाँ चलाएंगे, व्हाट विल हैपन, राइट। तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पॉजिटिव पहले तो टेस्ट करके प्रूव कर दो कि आपको मंकी पॉक्स हो चुका है, उसको नहीं पता। अभी भी जो केसेस बता रहे हैं भारत में 5, 7, 8, आपके दिमाग में ऐसा पिक्चर आ रहा है कि उनके पूरे फोड़े फुंसी हो जाएंगे। लेकिन क्या फोड़े फुंसी अभी पहले नहीं हुए कभी? पहली बात तो कौन ऐसा जिसको फोड़े फुंसी घमौरियाँ नहीं हुई? 2020 में खांसी जुकाम बुखार को सेंसेशन बना दिया, अब 2022 में फोड़े फुंसी घमौरियों को सेंसेशन बना रहे हैं। किसी को थोड़ा सा पिंपल दिखेगा, अरे बाप रे मंकी पॉक्स। ऐसे ही था ना 2020 में कि कोई छींक मारेगा, सब डर के मारे भाग जाते हैं। हाँ बता रहे थे आचार्य जी, तो हाँ ऐसे डरते हैं जैसे कि पता नहीं उन्होंने कोई एटम बम छोड़ दिया हो, जबकि छींक तो सबको आती है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा ये साइकोलॉजिकल गेम को अंडरस्टैंड करना। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मुझे काट भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स, राइट, इफ यू आर। तो वो जो अब क्या है कि इसके बाद आपने देखा एक अखबार में अभी आ रहा है आजकल, टी पॉक्स, एक दवाई आ चुकी है टी पॉक्स। अब टी पॉक्स, पहली बात तो मंकी पॉक्स के सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है? फीवर होगा, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, रैशेस होंगे, ठीक है ना। ये दिमाग में बिठा दिया। टी पॉक्स के साइड इफेक्ट क्या है? वो जो दवाई आई है या आने वाली है, फीवर होगा, रैशेस होंगे, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा। तो होता क्या है, करना क्या है कि पहले तो उसको विश्वास दिला दो आपको मंकी पॉक्स हो गया, आपको टी पॉक्स लेना है। अब टी पॉक्स लेंगे तो ये सारे साइड इफेक्ट तो होने ही, और जैसे साइड इफेक्ट हो देखो जी ये मंकी पॉक्स के साइड इफेक्ट हैं, तो या तो उसके बावजूद भी वो जिंदा बच जाएगा
या वो मर जाएगा। अगर मर गया तो मंकी पॉक्स के खाते में चला जाएगा उसकी डेथ, और अगर कहीं जिंदा बच गया तो मैं आपको बता दूं टी पॉक्स के जो असली वाले साइड इफेक्ट हैं वो इतने खतरनाक हैं कि जीवन भर वो उतना हेल्दी नहीं रह पाएगा जितना पहले था। डायबिटीज, अर्थराइटिस, रेमडेसिविर जिन लोगों ने लिया आइदर दे डाइड और दे आर स्टिल सफरिंग। आज भी वो वैसे नहीं है जैसे पहले थे, ना ही कभी हो सकते हैं। तो वो परमानेंट एक बिजनेस मिल गया फॉर द एलोपैथिक लॉबी। तो इन चीज़ों को समझने के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंस में ही हम इसको ओपनली हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, इस पे हम एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात जो मुझे लग रही है कि 2023 में समर में लॉकडाउन की प्लानिंग है, ये उसी में है, राइट, उसी का ही दस्तावेज का ही पार्ट है। और आप अगर ये चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं सारे दस्तावेज आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या आप चाहते हैं हाथ बंद कर रहो, छोड़ो यार क्या देखना उसको, राइट, दैट इज वन वे, राइट, कि जो बहाव बहते जाओ। हम वी वांट टू बी सेफ, हमारी तो नौकरी है, हम वांट टू बी सेफ, राइट, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो भी सच है उसके साथ दें। दो ही तरीके इस दुनिया में, राइट। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप यू वांट टू बी सेफ या आप सच का साथ देना चाहते हैं? पहला है दूसरा? दूसरा, राइट, थोड़ा धीरे आवाज में है, चलो है तो सही, राइट। देखिए ऐसा कोई है जो इमॉर्टल है, जो बोलेगा मैं कभी मर नहीं सकता, राइट। तो मरना तो है ही तय, जब मरना ही तय है, सभी का तय है, तो हम वही करें ना जो एटलीस्ट आने वाले जनरेशंस के लिए कुछ करके जाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमारी आपकी लाइफ जो मेरे उम्र के हैं, आई एम गोइंग टू बी 50 नेक्स्ट ईयर, राइट, हमारी और आपकी लाइफ जो आधी ज़िंदगी तो मेरी गुजरी गई है, आधी भी और भी गुजर जाएगी जितनी भी होगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे अगर शरीर होते रहे आने वाले दिनों में, तो आने वाले जनरेशन्स को हम क्या देके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हुआ। अगर 15 अगस्त आने वाला है, 1947 से पहले जो भी क्रांतिकारी जितने भी लोग थे, अगर उन्होंने वो फैसला नहीं लिया होता क्रांति का, तो हम इस तरह के कॉन्फ्रेंस थोड़ा कर रहे होते हैं अभी। तो आज के क्रांतिकारी कौन है? आप और हम ही तो हैं, राइट। लेकिन फिर भी ये एज्यूम्ड है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आप मान रहे हैं। पहली बात तो आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको एज इट इज मानना जरूरी नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और तभी मानिए। तो फिलहाल जरूरी है मेरे लिए कि मैं आप सबको सबूत दूं, और सबूत आपके पास आएगा तो ही आप उसको माने। और फिलहाल सबूत के लिए मैं आचार्य मनीष जी प्लीज स्टेज पे हैं। विपिन जी यहाँ पे हैं? विपिन जी हैं? विपिन जी अच्छा बाहर बुला। तो ये खेल कोई पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा है। ये खेल याद कीजिए H1N1 एक समय था सर, H1N1 का समय याद है आपको? आइए, तो तब भी याद कीजिए 2010 में मास्क वगैरह, स्कूल बंद वगैरह, लेकिन तब एक चीज हो गई, वो ये कि पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप, उन्होंने एक्सपोज कर दिया WHO को वो खेल, तो उस वक्त दुनिया बच गई। लेकिन अब क्या है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अदर बैंड है या वो भी WHO से मिल गई है। फिलहाल हम सबूत की बात कर रहे थे और सबूत मैं अपने साथ लेके आया हूं, और सबूत के तौर पे आज ये नई किताब है। ये किताब विपिन जी आचार्य जी आइए। डॉक्टर साहब आप आइए। यस आपको डॉक्टर PK सिन्हा जी, वो आपका वो फॉलो भी किए हैं। यस डॉक्टर नीता जी को बुलाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नीता कुमार, श्री सेवा प्लीज काइंडली कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर नीता कुमार, प्लीज सर। and requesting Dr. PK Sinha. He's a very more senior consultant from AIMS. Sorry, not doctor, she's Aparna Roy. Dr. Aparna Roy? Oh, PhD वाली. Yes.
A big round of applause to everyone. मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था ये मंकी हंसता हुआ क्यों लगाया है, तो इन्होंने बोला हमें यही पढ़ाया गया कि हम बंदरों से बने हैं और मंकी हंसता हुआ इसलिए कि देखो मेरे नाम पे तुम आज तक कारोबार कर रहे हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ बंदरों के नाम पे हमें गधा बनाया जा रहा है, तो इसकी जगह हमें अपनी फोटो लगानी चाहिए। तो खैर ये बुक की अगर आपको कॉपी अगर आपको पढ़ना है इसको, तो इसकी ई बुक का मैंने लिंक अभी दिया था bishrup.com/ebook, राइट। तो उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। दिस पहले जब कोरोना आया तो केरला से आया, मंकी पॉक्स ये भी केरला से आ रहा है, पहला पेशेंट H1N1 है, एनसाइफ्लिटिस है, जितने सारे वो लॉन्च पैड जो है वो केरला है, ये मैंने देख लिया है। एक ही जगह से सेटिंग है, वहीं से लॉन्च पैड होता है, वहीं से न जाने कैसे वो मीडिया में जाता है एंड देन इट गोज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट इज ट्रू, आपने सही ऑब्जर्व किया। तो ठीक है, तो कोई एक आध क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज यस प्लीज। जो हमारे को वैक्सीन दी गई है क्या वो जहर है? ऑफ कोर्स जहर है वो। आप देखिए ना, अभी क्या है कि जब वैक्सीन दिया जा रहा था हमने तो तभी बताया था, लेकिन अब क्या है कि उसके असर के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं वो अब आउट हो चुकी हैं, और ये देखा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनके कार्डियक अरेस्ट एंड होने के चांसेस 51% ज़्यादा इन कंपैरिजन टू जिन्होंने नहीं लिया है। तो ये आधार है। इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं कि वैक्सीन जिन्होंने लिया है, हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है, उनमें खुजली, उनमें रैशेस, उनके बॉडी में स्किन डिजीज़ ऐसे दिखाए जा रहे हैं माइल्ड। तो जहर नहीं बोलेंगे, स्लो पॉइजन तो बोल ही सकते हैं। ये आपको सबको पूछना चाहिए। देखिए हर चीज़ का आंसर सोल्यूशन, देखिए अगर हम सिर्फ विक्टिम बन के रहेंगे फिर तो हमने पहले ही मान लिया हम कुछ कर नहीं सकते। आपको वही ना, क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं, वो सोचते हैं, वो तो बोलते हैं हमें जो ठीक लगता है हम वही करेंगे, रास्ता ऐसे निकालते हैं। वी कैनॉट बी सेफ एंड फ्री एट द सेम टाइम। फ्रीडम कैनॉट बी फ्री। फ्रीडम के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। Please request one by one everyone. सर जैसे कि अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन ली है उसका साइड इफेक्ट सामने आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर जिसका भी साइड इफेक्ट आ रहा है तो क्यों नहीं आप इस पर कुछ रिसर्च करें ताकि उसका जो साइड इफेक्ट कम किया जा सके। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में जैसे आपने कहा कि फ्यूचर में नेचुरली आएगा सर, तो फिर आप इतनी सारी रिसर्च करें कि क्यों नहीं इस पर रिसर्च होनी चाहिए। हमने इसको किया था और कर रहे हैं, एंड द डेट मैं बता दूं, दैट इज 2 जुलाई। 2 जुलाई में ऐसे एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें करीब पूरे देश से करीब 350 लोग थे, LTG ऑडिटोरियम हुआ था। वहाँ सबसे पहले तो हमने सर्वे कराया सिर्फ एक ही चीज़ पे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लेने के बाद जिन्हें लग रहा है कि इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस तरह के जिनको एहसास हो रहा है, राइट। तो उस सर्वे में जो हमने कराया था उस वक्त वो लाइव था, राइट। वहाँ संजय पांडे आप तो थे वहाँ पे, हाँ। तो उस सर्वे में हमने देखा जो रिजल्ट है उसका 82% लोग बोल रहे हैं आफ्टर टेकिंग वैक्सीन वी आर फीलिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इस तरह के हमें फीलिंग हो रही है। तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अवेयरनेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करें वो भी कर रहे हैं, वो सब चल रहा है, बट टाइम कम है, लेकिन इस बुक में लिख दिया कैसे चल रहा है। सो विद दिस देखिए उसके लिए क्या है कि ACP गाइडलाइन 2018 में आई थी, और इसमें कई सारे जितने भी अभी तक के ट्रायल हुए, एकॉर्ड ट्रायल है, एडवांस ट्रायल है, VADT ट्रायल, UKPDS ट्रायल, जितने सारे ट्रायल के मैंने नाम लिए, मुख्य यही ट्रायल थे। UKPDS 2 ट्रायल हैं, UKPDS 1, UKPDS 2, ये सारे ट्रायल को लेके इन सब पे मेटा एनालिसिस करके ACP गाइडलाइन बनी थी। ACP एक बड़ी बॉडी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स, राइट। वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से भी बड़ा और पुराना है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया है, उनका जो कंक्लूजन है कि अगर 8.1 से नीचे HbA1c हो तो उसे नॉर्मल माना जा सकता है, उसमें डोंट नीड टू इंटरवीन विद मेडिकेशन। वो बेसिस है मेरा, राइट। जबकि उन्होंने जो उससे पहले जो अभी तक का जो गाइडलाइन अदरवाइज है ADA का कि 100 फास्टिंग में होना चाहिए या 200 से नीचे होना चाहिए, इन सब पे भी सवाल उठाए और उन सबको भी उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए कि दैट इज़ वो ज़्यादा
नीचे चला गया है, उससे ज़्यादा लोगों को नुकसान ही हो रहा है। जिन लोगों ने उस गाइडलाइन को माना, जिस गाइडलाइन को कन्वेंशनली हम सब मान रहे हैं, आप सब मान रहे हैं, दे आर द वन दोज हु बिकेम मोर सिक। तो आपके सवाल का जवाब है ACP गाइडलाइन 2018। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगी? नेट पे डालेंगे तभी मिल जाएगी, अगर फिर भी नहीं मिलेगी तो bishrup.com/ebook पे जाएंगे तो मैंने इस पे भी एक किताब लिखी सारे ट्रायल के नतीजों को सामने रख के। अभी आपने कहा इसका वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है ना, उसका कम होने का क्या तरीका है, तो पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा और आपका रोल क्या रहेगा? देखिए, वो तो तीर चल चुकी है, अब बंदूक चल चुकी है तो गोली तो निकल गई है। इसके बाद वो कैसे ठीक होगा या ठीक होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त ही बता सकता है, क्योंकि जब आपके बॉडी में कुछ गया, वो क्या गया यही नहीं पता। पहली बात तो क्या वो वही गया जो वो बता रहे हैं, यही नहीं पता। हम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, हम और आप मिलके। सर, आपका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा लगा, तो मेरा 2 सवाल है सर। आपने जैसे बता रहे कोविड का इतना बड़ा इंसिडेंस नहीं था। सर, हम हिंदुस्तानी बेवकूफ है, गधा है, आपने जो बताया मान सकते हैं, पूरा दुनिया गधा है सर। और सेकेंड सवाल मेरा ये सर, कोई भी देश का इकोनॉमी, कोई भी देश का गवर्नमेंट, कोई भी देश का R&D, उसका एक प्रोजेक्शन रहता है सर। अगर WHO कुछ प्रोजेक्ट करता है, जैसा आपने बताया 2023 में आ सकता है, इसमें गलत क्या है सर? क्योंकि कोविड का पॉइंट ऑफ व्यू में सेकंड फेज आ सकता है, थर्ड फेज आ सकता है, इवन फोर्थ फेज का भी प्रेडिक्शन किया है, इसमें क्या रॉन्ग है सर? देखिए, पहली बात, दोनों सवालों के 2 जवाब हैं। तो पहले सवाल का जवाब है कि एक ही प्ली होता है, जो आपने प्ली दिया ही अभी, कि वो तो पूरी दुनिया में हो रहा है, राइट। तो जिस तरह से याद रखिए बिजनेस वेंचर होते हैं, 2 देश मिलके करते हैं, 2 बड़े बड़े कंपनी मिलके करती है, तो ये भी एक वेंचर है। आज से पहले भी आपको इसके सवाल के जवाब के लिए WHO ने H1N1 एक पेंडेमिक घोषणा की थी, आज से पहले भी, और तब भी यही माहौल था, याद कीजिए, मास्क का माहौल, ये सब। लेकिन तब वो एक्सपोज हो गया बाई चांस, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप, PACE करके देखिए अभी। और तब WHO ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमने फॉर प्रॉफिट एक पैंडेमिक हमने बोला था, क्यों? जस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए। वो रियल पैंडेमिक था नहीं कभी, राइट। और उसके बाद सबके मास्क भी उतर गए और वो सब स्कूल जो बंद होने शुरू हुए थे, आप याद कीजिए, अब भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी बड़ी कमज़ोर है, आप सबकी या हमारी, राइट, एक लोगों की कि ऐसा हुआ था, और हम ये भी भूल गए कि वो ख़त्म कैसे हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये है WHO की हिस्ट्री, नंबर 1। नंबर 2, वायरस कब आएगा इसकी प्रोजेक्शन के पीछे कोई साइंस अभी तक है ही नहीं। अगर कोई आदमी आपको बोलता है, मैं या कोई भी, WHO भी कोई भगवान नहीं है, वो एक इंसान है ना। अगर वो बोल रहा है कि मंकी पॉक्स 2023 में आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो कोई डेटा तो देगा ना वो। व्हाट इज द डेटा? वो साइंटिफिक एविडेंस। रात को सपना आया तो नहीं आया होगा, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक सीक्वेंस होगा। क्या ऐसा कोई पेपर है दुनिया में पब्लिक डोमेन में? आप मैं ये सवाल मैं आपको जवाब पूरा कर देता हूँ, क्योंकि आगे अगला भी लेक्चर है, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ये सवाल हमने पूछा था ICMR से, हमने खुद ICMR से जवाब पूछा था। हमने पूछा था, आप बोल रहे एक वायरस आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ऐसे ही ना, अब अगला आने वाला है, फिर वो आ भी गया, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर प्रवीण बोल रहे हैं आज शाम को ये आएंगे, फिर ये लेक्चर बोल रहे हैं ना। इसका मतलब आप पहले से उनको तय किया, आपने पहले डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जाके उनको इन्वाइट करके आए, तभी बोल पा रहे हैं 5 बजे इनकी लेक्चर होगा, 2 बजे इनका लेक्चर होगा, और वो आ भी जाएंगे। WHO जब ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ओमिक्रॉन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो इसका मतलब पहले से कुछ तय किया होगा। हमने ICMR से पूछा कि आपने ICMR को ही हम पैसा देते हैं, आप और हम, टैक्स के पैसा तो उसी को देते हैं, 2000 करोड़ हर साल। तो आपने अपना कुछ, क्या ICMR ने खुद ओमिक्रॉन या कोविड-19 वायरस खुद अपने लैब पे देखा है? तो उनका जो जवाब है और एक्सप्लेनेशन है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डाला हुआ है। बट एक लाइन में नतीजा ये कि हमारे देश में ICMR ने बोला हमने तो नहीं देखा है। तो अब देख लो, जो चीज हमारे देश में 2000 करोड़ की हमारे ICMR है, ये सारा है, उन्होंने देखा नहीं है। उनके जवाब और हमारे सवाल और उनके फिर जवाब, वो सब मैंने इस बुक में डाला है, राइट। आप सो रहे थे अभी,
हमने बता दिया पहले ही कि डेथ कैसे होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो ये जो किताब हमने अभी रिलीज़ की है इसमें हमने डेथ का पूरा आंकड़ा कैसे होगी वो हमने बता दिया है। ये डिस्कशन और चलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बार विराम देते हैं, कभी और बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। Can we have a big round of applause for this great round? Thank you so much, sir, for your precious time here with us. अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।